अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है जी सेट ऑपरेशंस। ठीक है, सेट ऑपरेशंस करेंगे हम। सेट्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें सबसे पहले आपके पास यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स मीन्स कि आपके पास दो सेट्स होंगे। ठीक है, तो आपके पास दो सेट होंगे, एक सेट होगा ए और एक सेट होगा बी, और उसका हमने फाइंड करना होगा यूनियन। उसकी जो डोनेशन होती है, जो लिखने का जो तरीका होता है, उसको हम यू करते हैं ए यूनियन बी, यू लिखते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अच्छा अब देखें, ए यूनियन बी हम लोग फाइंड करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स में। इसका मतलब ये होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट सेट ए में और सेट बी दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपने इसके अंदर लिखने होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आपने इसके अंदर लिखने होते हैं। ठीक है, अगर रिपीटेड एलिमेंट है तो वो एक दफ़ा लिखेंगे। यूनियन में आपने बस ये बात याद रखनी है। अब प्रॉपर डेफिनेशन देखें, लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स। आपके पास दो ए और बी जो हैं वो टू सेट्स हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर टेकन आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी और फ्रॉम बोथ। ठीक है, या हम जो एलिमेंट्स हैं वो ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं और दोनों से भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी देखें, इसको इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अच्छा जी, अब इसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म होती है, इसकी डेफिनेशन जो आप लिखते हैं वो है जी सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये जो उल्टा हेड है ना, इसको हम और पढ़ते हैं, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, या ए से भी बिलोंग करेगा या और बी से भी करेगा, या नहीं है, ये और का वर्ड है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देखें, आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 4 5 और एक बी सेट है 3 4 1 7 5। ठीक हो गया। अब हमने लिखना है जी ए यूनियन बी। अब देखें, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 लिखेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है लेकिन लिखेंगे। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ कि 1 1 दो दफ़ा, लेकिन हमने लिखना है 1 टाइम ही है। ठीक है, फिर आगे देखें, 3 3 1 टाइम लिख देंगे, 4 4 1 टाइम लिख देंगे, 5 उसमें नहीं है लेकिन लिखेंगे क्योंकि इसमें तो है ना, 5 लिख दिया। और उसके बाद क्या रह गया, यहाँ से 6 और 7 रहता था, वो भी हमने 6 और 7 लिख दिया। शॉर्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि यूनियन के अंदर अपने ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं 1 टाइम में, दोनों को देखते हुए, दोनों सेट्स को देखते हुए। ठीक है, ये यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। आगे देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी दो सेट्स होंगे आपके पास, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, और इंटरसेक्शन में हम उल्टा यू लिखते हैं, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन को देखें, और दूसरी बात ये कि ए इंटरसेक्शन बी में हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स हमने इंटरसेक्शन में लिखने हैं। आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, दो सेट्स हैं आपके पास। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी वो होगा इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में बिलोंग्स कर रहे होंगे। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड। ठीक है, ये हेड है, इसको हम एंड पढ़ेंगे। ये जो है आपके पास उल्टा हेड था, हमने इसको और पढ़ा था, इसको और पढ़ते हैं। एंड एक्स बिलोंग्स टू बी मीन्स के ए और बी दोनों में बिलोंग करते होंगे, हम उसको क्या कहेंगे कि वो इंटरसेक्शन है। ठीक हो गया। अब एग्जांपल देखिए आप इसकी, ए सेट है आपके पास, बी सेट है। अब इन दोनों में जो कॉमन होंगे, जो एक जैसे होंगे, वो लिखेंगे। 1 इधर है, 1 यहाँ पे भी है, 1 लिख दिया। 3 इधर है, 3 इधर भी है, 3 लिख दिया। 2 नहीं था दोनों साइड में, 2 नहीं लिखा हमने। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, लिख दिया। 5 जो है इधर है लेकिन इस सेट में नहीं है, नहीं लिखना। और 7 6 तो इधर भी नहीं है। ठीक है, मीन्स के जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मीन्स कि आपके पास दो सेट हैं ए और बी, उसका डिफरेंस नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, अच्छा अब इसको देखें कैसे करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट में आपके पास देखें नेगेटिव साइन बी के साथ लगा हुआ है ना, तो आपने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि बी में ना हो। एक वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के अंदर ना हो। नेगेटिव साइन मीन्स नॉट इन बी। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, जो कि बी में प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि नेगेटिव साइन बी के साथ लगा हुआ है। अगर मैं आपको दे देती हूँ बी माइनस ए, तो आप क्या करें, कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, क्योंकि ए के साथ नेगेटिव साइन लग गया।
ठीक हो गया। फिलहाल हम ए माइनस बी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, टू सेट्स हैं आपके पास ए एंड बी, और इसकी जो मैथमेटिकल सेट बिल्डर फॉर्म है वो होगी आपके पास एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, नेगेटिव साइन इज बी है तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू बी, बी के साथ वो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल देखें आपके पास ए माइनस बी, ए सेट है, ये बी सेट है। अब यहाँ पे हम करते हैं जी इसको ए माइनस बी। 1 जो है वो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लिखना है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लिखना है। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, नहीं लिखना। 4 वहाँ पर है, नहीं लिखना। 5 वहाँ पर नहीं है, लिखना है। ठीक है, उसके अलावा ये 6, 7, 8 इसके नहीं चेक करने, हमने सिर्फ़ और सिर्फ ए को ही मद्देनज़र रखना है, बी के एलिमेंट्स को मद्देनज़र नहीं रखना है। बी के एलिमेंट्स को उस सूरत में मद्देनज़र रखना है कि आपके पास उसके अंदर एलिमेंट्स उसके ए के मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, अगर मौजूद है तो वो नहीं लिखने, ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के अंदर ना हो। ये ए सेट डिफरेंस ऑफ सेट है। ठीक है, माइंड में रखना है। अच्छा जी, आगे देखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में देखें, आपको मैं वैसे समझाती हूँ। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आ सेट, एक सेट है, कोई भी ए बी सी डी कोई भी हो सकता है। ए का कॉम्प्लीमेंट यूँ हम इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, करते थे, करते हैं, इन्होंने भी किया हुआ। ठीक है, या दूसरी जो है वो उसकी फॉर्म होती है ए और यूँ यहाँ पे प्राइम, ये साइन नेगेटिव साइन ऐसे प्राइम लग जाता है ऊपर। ठीक है, इसको भी हम ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, इसको भी हम ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसको याद रखना है आपने कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है हमेशा यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट, यू माइनस ए, ये भी इक्वल होता है यू माइनस ए। अगर मैं लिख देती हूँ आपको कहती हूँ कि आप बी का सेट देती हूँ, कहती हूँ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल कर देंगे, यू माइनस बी के। ठीक है, सेट का नाम कोई सा भी हो सकता है। खैर यहाँ पर ए यूज़ किया हुआ है। अब पहले आप समझ ले कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, फिर हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपके पास यू का सेट भी गिवन होगा और ए का सेट भी गिवन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस सेम वही करना है जो कि डिफरेंस ऑफ सेट में करते हैं। मीन्स कि यू के एलिमेंट्स लिखे हैं, अपने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन देखें, वो कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ यू is proper subset of the universal set then set of all elements of U which are not in A। A जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। U इज़ द यूनिवर्सल सेट मीन्स कि A के सारे एलिमेंट U के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A, तो फिर वो वाले एलिमेंट्स आपने लिखने हैं U के जो कि A के साथ ना मिलते हों। ठीक है, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। ठीक हो गया। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की जो कोऑर्डिनेट करते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ या ए प्राइम के साथ, और ये हमेशा इक्वल होता है यू माइनस ए के, ये मैंने आपको लिख कर दे दिया था। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए के साथ। क्यों, क्योंकि एक साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में इतना फ़र्क नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आपने बस इसका फार्मूला याद रखना है कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल देखें, ये यू आपको गिवन है, ए भी आपको गिवन है, वो कह रहे हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें आप। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है यू माइनस ए के इक्वल होता है। चलें जी, अब यू को देखें, 1 नहीं है इधर, लिखा। 2 उधर है, नहीं लिखना। 3 वहाँ नहीं है, लिखा। 4 वहाँ है, नहीं लिखना। 5 वहाँ पर है, नहीं है, लिख दिया। 6 जो है वो वहाँ पर था, नहीं लिखा। और 7 नहीं है तो 7 लिख दिया। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, अच्छा ये की फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। देखिए, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर रिटर्न वंस। ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं हम उनको एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर जैसे यूनियन में हमने किया था, नज़र आ रहा है, यूनियन में हमने किया था जी, यहाँ पर देखिए कॉमन एलिमेंट्स में 3 3 2 दफ़ा थे ना, तो हमने 1 टाइम लिखा हुआ है। इसको हम 1 टाइम में रिटर्न करेंगे, लिखेंगे। वो मैंने इतना समझा दिया। अच्छा, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेट्स होते हैं ना, उनमें से कोई भी एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते, उसको हम डिसजॉइंट बोलते हैं। ए के सेपरेट से कोई एलिमेंट्स हैं, बी के सेपरेट से कोई एलिमेंट्स हैं। तो जब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों के एक जैसे एलिमेंट लिखने होते हैं। अगर ए के अलग एलिमेंट है, बी के सेपरेट एलिमेंट है, दोनों में से कोई भी सेम नहीं है, तो फिर आंसर क्या आएगा, 5 आएगा ना, खाली सेट ही आएगा। ठीक है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें तो 5 आ जाए, तो हम कहेंगे दोनों सेट्स जो है आपस में क्या है,
डिसजॉइंट हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ए आर नेवर प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट एंड वाइस वर्सा। हाँ, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको क्या बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस ए, मतलब ए का कोई एलिमेंट भी नहीं होगा, ठीक है, नेवर प्रेजेंट इन ए। तो ए कभी भी प्रेजेंट उसके अंदर नहीं होगा ना ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए सारे का सारा हमने नेगेटिव कर दिया, माइनस कर दिया उसमें से। टू सेट्स are said to be overlapping if neither set is set of the other and their intersection is non-empty। अगर इंटरसेक्शन जो है वो कोई नंबर हो जाता है तो फिर हम वो कहेंगे ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये है, ओवरलैप करना मींस के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दूसरे, जैसे कि ये दोनों सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट हैं क्योंकि इसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपस में मैच करते हैं। जिन दो सेट्स के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपस में मैच करेंगे उनको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ठीक हो गया, बाकी आगे मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी, नेक्स्ट में वीडियो बनेगी।